हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए विदाउट प्लॉटिंग देयर ग्राफ्स, और डायरेक्टली हम उनको कैसे सॉल्व करके और उनके आंसर्स निकालें। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। ये मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देयर आर टू मेथड्स, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसपे एक्सरसाइज 3.2 है, एंड उसके बाद में है एलिमिनेशन मेथड जिसपे एक्सरसाइज 3.3 है। ठीक है, आइए देखते हैं ये मेथड क्या कहता है। ठीक है, चलिए। अगर क्वेश्चन इज गिवन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। लेट्स से क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एंड दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशंस है और इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है हिंदी में या गुजराती में? सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करके उसके बदले दूसरा ऑब्जेक्ट रखना। ठीक है, जैसे अभी क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा, राइट? तो क्रिकेट मैच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं। जो मेन टीम होती है वो 11 प्लेयर्स की होती है, बट मान लो अगर कोई एक प्लेयर को कोई हेल्थ इंजरी हो गया, ठीक है, बॉडी इंजरी हो गया, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको रिप्लेस करने के बाद में जो भी दूसरा प्लेयर आएगा उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट प्लेयर। इज दैट क्लियर? सेम हम लोग यहां पे करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को रिप्लेस करके उसके बदले हम दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास में दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन यूज करूंगा। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये इक्वेशन मेथड 1, चलो इसको नाम दे देते हैं मेथड 1। मेथड 1 में मैं क्या करने वाला हूं, ये इक्वेशन को सिलेक्ट करके मैं x के टर्म्स में x को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ y। x को एक साइड रखूंगा, बाकी सब चीज को दूसरी साइड भेज दूंगा। ठीक है, तो कैसे होगा? तो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x क्या हो जाएगा, y प्लस 2। ये हमें मिला कि भाई x के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, y प्लस 2। ये हमारे पास कौन से इक्वेशन से आया? तो सेकेंड इक्वेशन से आया। तो ऑब्वियसली इसको अब हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल टू 6। अब ये जो x तुम लोग को दिख रहा है, ये x और ये x दोनों कैसे है? सेम है, राइट? क्योंकि हमें उनको सॉल्व करना है। जैसे ही मैं ये x उठा के, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? y प्लस 2। ये y प्लस 2 को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये हमने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया y प्लस 2 के साथ में, और ये हो गया y इक्वल टू 6। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बन चुका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन कवर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, दिस विल बिकम y प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 6। y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y, और ये जो प्लस 2 है वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 4। यहां से मिला y इज इक्वल टू 4 बाई 2, दैट इज 2। y का आंसर क्या आ गया हमारे पास में? हमारे पास में आ गया कि y किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, y का वैल्यू 2 मिल गया। अब हमें x ढूंढना है, तो दोनों इक्वेशन में कहीं भी y का वैल्यू रखोगे x का आंसर सेम आएगा। दूसरा, ये डायरेक्ट हमारे पास में है कि x किसके इक्वल है? y प्लस 2 के इक्वल है। x इज इक्वल टू y प्लस 2, तो यही में मैं क्या रख दूंगा, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू 2 था, राइट? तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब ये जो दो लाइंस थे वो दो लाइन कुछ ऐसे दिखेंगे, और वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेट होगा 4,2। ठीक है, यकीन नहीं हुआ, राइट, कि ये सही में ऐसा होगा क्या? लेट्स चेक। कहां चेक करेंगे? ऑनलाइन जाके जो हमारा ग्राफिंग कैलकुलेटर है उस पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा था x
प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा इक्वेशन था, अब एक मिनट, ये इक्वेशन दिख नहीं रहा है आप लोग को, ये रहा, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 6 का इक्वेशन। दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 2। और अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 0.4 है, ठीक है, ये 5 है। एक मिनट, इफ यू विल सी केयरफुली, ये 4 पे x है और y कितना दिखा रहा है 2। और अगर मैं ये कॉमन पॉइंट निकालूंगा तो ये क्या आएगा 4,2। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज 4,2। आई होप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखो। सो यहाँ पे ये x एक्सिस पे 4 है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि x एक्सिस पे यहाँ पे 4 है और y पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है 4,2, जहां पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, ये हमने ग्राफिकली चेक कर लिया कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है। बट होगा क्या कि जब हम एग्जाम हॉल में है तब हमारे पास लैपटॉप थोड़ी होगा, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। उसका भी मेरे पास में सॉल्यूशन है। देखो कैसे, मान लो तुम लोगों ने एग्जाम लिख लिया, तुम्हारा ये आंसर आ गया। अब मैं अगर स्टूडेंट होता, मतलब था पहले, तो मैं क्या करूंगा, x और y के वैल्यू यहां रख के चेक करूंगा कि भाई 4 प्लस 2 6, यस। 4 माइनस 2 2, यस, करेक्ट। क्योंकि हमें जो पॉइंट मिला है वो दोनों इक्वेशन की लाइंस पे लाई कर रहा है, तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे धीरे धीरे 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट हमें एक जनरल आइडिया आ जाए व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लेट्स सी। एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हम लोग बना सकते हैं 8x माइनस, ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे। जनरली सब्स्टिट्यूशन के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जहां पे x और y के ऑपोजिट साइन है, अगर वो हम यूज करेंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल जब दूसरे साइड जाएगा तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहां पे मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो 8x क्या हो जाएगा 5y प्लस 3, माइनस 5y राइट साइड चला गया, तो कहना है इसे x इक्वल टू 1/8 इंटू 5y प्लस 3। ये कैसे आया भाई, नहीं समझ में आया। देखो वापिस, यहाँ पे 8 तो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, तो वो कहां जाएगा 5y प्लस 3 के होल डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/8 बाहर निकाल के 5y प्लस 3। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या मिला हमें, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। कि भाई हम x को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/8 5y प्लस 3 के साथ में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो पहला वाला था वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। उसके अंदर जो ये x वाला पार्ट है वो क्या है, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 1/8 इंटू 1/8 5y प्लस 3, 5y प्लस 3। ये हमारा सिर्फ x पार्ट है, दिस इज अवर x पार्ट। ये x ये रहा, ठीक है। ये बाहर 3 मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 3/8 5y प्लस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, 8 का यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूं और 8 डिवाइड करता हूं तो ये कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो मैं होल डिवाइडेड बाय 8 लिख पाऊंगा। अब मैं ये 3 5 जा 15y, 3 3 जा प्लस 9 और ये 8 2 जा 16y, और ये किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। इसको हम बेसिक लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड 8th का टॉपिक है,
इसीलिए अगर कोई स्टैंडर्ड एज का बच्चा देख रहा है तो देखिए कि आपके कॉन्सेप्ट 10th में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा वो आगे नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 8 है डिनोमिनेटर में उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। इज दैट क्लियर? फिर 15y प्लस 16y, व्हाट इज 15y प्लस 16y? so that is going to be 31y plus 9। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 31y इक्वल्स टू 40 माइनस 9, 31y इक्वल्स टू 31, y इक्वल्स टू 31 बाई 31, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। हमें y मिल चुका है। अब हम क्या ढूंढेंगे, x ढूंढेंगे। x क्या था, 1/8 5y प्लस 3। चलो x का इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। x इज 1/8 इंटू 5y प्लस 3। y का वैल्यू 1 रखना है, y क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो 1/8 5 इंटू 1 प्लस 3। कभी भी आप लोग सब्सटीट्यूट करो, कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करो या वेरिएबल सब्सटीट्यूट करो, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखो, ठीक है। उससे क्या है कि नेगेटिव साइन वगैरह मिस आउट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1/8 5 प्लस 3, दिस विल बी 1/8 इंटू 8, 8 और 8 कैंसल, आंसर क्या आ गया 1। तो x भी 1 आया, y भी क्या आ गया 1। तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोनों का, कॉमन सॉल्यूशन विल बी 1,1। ठीक है, लेट्स वेरीफाई कि ये आंसर सही में करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला वेरिफिकेशन हम तो कैसे करेंगे, इन दोनों में 1 1 रख दो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, करेक्ट। 8 माइनस 5 3, करेक्ट, क्योंकि x और y तो 1 है तो वो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो पहला इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये ऐसा कुछ लाइन आएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 8x माइनस इट वाज 8x माइनस 5y, यस, 8x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमने दोनों इक्वेशंस प्लॉट कर लिए। मैं थोड़ा लाइन बड़ा कर देता हूं। डन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1,1 पे। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू सी दैट 1,1 पॉइंट? सभी को दिख रहा है 1,1 पॉइंट कि नहीं? देखिए, तो ये है 1,1 पॉइंट। ठीक है, ओके। सो मैं कैमरा सेट कर रहा था, थोड़ा हिल गया था। यस, आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमें एक मेंटल पीस मिल जाए कि चलो अब हमें ये मेथड आता है। एनी हाउ एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस मैं मेरे साइड से दे पा रहा हूं आप लोग को बना के, सो उतने एडिशनल क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक के होंगे वो आप लोग एक बार ये वीडियो देखने के बाद में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिर्फ इक्वेशंस दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं। ओके, चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 5x माइनस
2y इक्वल्स टू 4। देखो मैं क्वेश्चन रट के नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन सेट कर रहा हूं, ठीक है। यस, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो चलो इस बार मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 2x को ऐसे ही रखूंगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। उसके बाद में क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 13 माइनस 3y। ये 1/2 अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये x का वैल्यू कहां से मिला, फर्स्ट इक्वेशन से मिला। तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो देखते हैं, तो 5 इंटू, अब मैं डायरेक्टली x का वैल्यू क्या लिख दूंगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसको अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे। ये 2 का एलसीएम ले लो तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 4y हो जाएगा और फिर होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 13 जा 65, 5 3 जा 15 और ये y है और बीच में आएगा नेगेटिव साइन एंड दिस इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो 15y माइनस 4y, माइनस 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 19y। ये है 65, दैट इज इक्वल्स टू 8। ये 8 कैसे आया, तो 8 ऐसे आया, 2 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 19y अगर राइट साइड पे जाएगा तो वो प्लस 19 होने वाला है, यस। सिमिलरली अगर 8 जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 65 माइनस 8 इक्वल्स टू 19y। वंस मोर, -19y राइट साइड पे जाएगा तो +19y हो जाएगा और +8 लेफ्ट साइड, सॉरी +8 राइट साइड आएगा, ओके, +8 राइट साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, -8। 65 माइनस 8 कितना होता है, तो 65 माइनस 8 इज 57, दैट इज इक्वल्स टू 19y। अगर 57 इज इक्वल्स टू 19y तो y कितना हो जाएगा, 57 डिवाइडेड बाय 19, तो y का आंसर क्या आ गया, 3। क्या वैल्यू आ गया y का, 3। इज इट क्लियर, वी गॉट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3। अब वो कहां रखेंगे हम लोग, यहां रखेंगे, ठीक है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 में। लेट्स सी, x है 13 माइनस 3y अपॉन 2, y का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। सो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, आंसर क्या आ गया, 2। x का आंसर कितना आया, साथ में वी गॉट x इक्वल टू 2, मतलब ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा 2,3। इज इट क्लियर, सो दिस पॉइंट विल बी 2,3। फटाफट हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि सही में ये 2,3 है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, पहला इक्वेशन था 2x प्लस 3y equal to 13, if I'm not wrong, and second equation was 5x minus 2y equals to 4, ओके। तो ये हमारे इक्वेशंस है और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट, देखो ये 2 पॉइंट है तो 2 ये रहा, ठीक है, और यहाँ y एक्सिस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2,3। इज इट क्लियर, आई होप सभी देख पा रहे हैं 2,3 पॉइंट।
yes. So I hope you might be able to see 2,3 point. ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग को इक्वेशन मिलता है। बट अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था, तो वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। बट मान लो ऐसा हो जाए कि भाई वो पैरेलल है, अब हम चेक किए बिना क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे, राइट। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा था तो इसमें हो क्या रहा था कि हमारे आंसर्स आ रहे, ठीक है। अब मान लो एक कुछ ऐसा आ जाए इक्वेशन, लेट्स से एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, क्वेश्चन 4, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ट्राई करते हैं। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इधर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। अब ये x का वैल्यू कहां रखेंगे, सेकंड में। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4y क्या 6 है। अब x के बदले में क्या रख दूंगा, 3 माइनस 2y। तो 2 इंटू 3 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 6। क्लियर। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखोगे 4y वेरिएबल ही गायब हो गया, लास्ट में क्या मिल गया, 6 इक्वल टू 6। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि 6 इक्वल टू 6, इज दिस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आंसर इज यस। मतलब x और y का चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये तो सेम ही रहने वाला है। मतलब कि ये इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है जो x और y पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये लाइन कौन से टाइप का लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिल गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, के भाई 6 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते करते ये मिल जाए कि भाई हाँ 6 इक्वल टू 6 यूनिवर्सल ट्रूथ है, वेरिएबल ही गायब हो गया, तो फाइंड किसको करोगे, इज इट क्लियर। तो कोइंसिडेंट लाइन है। अब लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, अरे ग्राफ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 देखो 1/2 आ रहा है क्या, b1 अपॉन b2 देखो 2/4 एंड c1 अपॉन c2 क्या है, 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 6। अच्छा ये 3 इधर जाएगा, माइनस 3 6 इधर जाएगा, माइनस 6। अब सबको सॉल्व करो, 1/2 का 1/2 रहेगा, 2/4 का 1/2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3/6 भी क्या रहेगा, 1/2। देखो तीनों इक्वल आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ऐसा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग पैरेलल लाइंस के लिए भी एक छोटा क्वेश्चन फटाफट देख सकते हैं कि मान लो मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भूल गया मैं। लेट्स से एक है x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड यही दूसरा इक्वेशन है x 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको उठाते हैं तो x क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला, इसको हम उठा के सेकंड में रखेंगे तो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ये रहा, ये मैंने वापस लिखा। x के बदले में क्या रख दूंगा, 3 माइनस 2y। तो 2 इंटू 3 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 4y इक्वल टू 5। ध्यान से देखोगे तो 4y कैंसिल, माइनस 4y प्लस 4, आंसर क्या मिलेगा, 6 इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ क्या खा के बोलोगे कि 6 इज इक्वल टू 5, लोग पागल गिनेंगे तुम्हें बाजार में, राइट। तो दिस इज यूनिवर्सल फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है, फॉल्स। मतलब x और y चाहे कोई भी ले लो, ये तो कभी फॉर्म ही नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है लाइन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, एंड क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा, 1/2। b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा, 2/4, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बट अब हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं। व्हाट इज c1 अपॉन c2, माइनस 3 अपॉन माइनस 5, जो बन जाएगा 3 अपॉन 5, विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड यही तो कंडीशन है, चेक करो, देखो ये तीनों के साइन, a1 अपॉन a2 1/2 आया, b1 अपॉन b2 1/2 आया, c1 अपॉन c2 क्या आ गया, 3/5। तो यहाँ पे ये वैसे भी पैरेलल लाइंस है, बट
होगा क्या कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर वो पैरेलल लाइन होगा तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा जो आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं सॉल्व करने में, नहीं, ऐसा नहीं है, ये केसेस भी पॉसिबल है। एज यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? अगर दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है तो वो कभी मिलने वाले है ही नहीं, एंड जब वो मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है? इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो कैसे आंसर आते हैं, पैरेलल होता है तो कैसे आता है, कोइंसिडेंट होता है तो कैसे आता है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।